संसार चलाने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, कुल वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग चाहिए। अकेली स्त्री है तो परिवार नहीं बढ़ता, अकेला पुरुष है तो परिवार नहीं बढ़ता। दोनों के सहयोग से संसार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। अगर संतान उत्पन्न होने में पुरुष में कोई कमी है तो संतान उत्पन्न नहीं होता, महिलाओं में कमी है, स्त्री में कमी है तो संतान उत्पन्न नहीं होती। दोनों का बराबर हिस्सा रहता है माता और पिता का। माता पिता का संयोग से संतान उत्पन्न होती है और वो संतान फिर अपना आगे 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 संतान से हजारों वर्ष से लाखों वर्ष से एक दूसरा चलता आता है, जिसको वंश परंपरा बोलते हैं। वंश परंपरा में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार का स्वभाव रहता है, अनेक प्रकार के कर्म रहते हैं और कर्मानुसार उनकी गति होती है। कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई हाथी घोड़ा बैल कुत्ता बन जाता है, कोई मनुष्य पर्याय में आ जाता है। इस प्रकार जो क्या है वो उनका परिवर्तन होता रहता है। एक परिवार में सारे के सारे जो क्या है एक ही जगह उत्पन्न नहीं होते। एक जगह उत्पन्न हुए तो उनका भी पूर्वों का कोई विशेष सहयोग रहेगा, तभी जाकर के वो एक जगह उत्पन्न होते, नहीं तो होते नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, इंसान अकेला पैदा होता है, योग्य हो गया, शादी हो गई तो एक के दो हो गए, संयोग हुआ, लड़का पैदा हो गया तीन हो गए, लड़की पैदा हो गई चार हो गए। ये चार का संयोग जो है एक परिवार बनता है। अब आप अपने सोचेंगे कि जब वो वृद्धिंगत होता है, बढ़ते हैं, उनके अंदर योग्य पात्रता आ जाती है मनुष्यत्व की, तब माँ बाप क्या करते? लड़की बड़ी है तो लड़की की शादी कर देते। तो पहले चार थे, लड़की की शादी हो गई, तीन रह गए वापस। फिर लड़के की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी और वो उसने दंड कमंडल उठाया और या तो विदेश चला गया नौकरी के बहाने, या माता पिता से लड़ झगड़ करके और अपना अलग घर बसा दिया। अब रह गए वापस दो। उसमें अगर पत्नी पहले मर गई तो पति अकेला, और पति पहले मर गया तो पत्नी अकेली। यह एक संसार का स्वरूप है, अकेला आना और अकेला ही जाना। मात्र जो संयोग जो चार लोगों का रहा, चार लोगों के संयोग में भी आप देखिए, चारों लोग चारों दिशा में अलग अलग चले जाते हैं। उदाहरण के लिए एक पेड़ के ऊपर पक्षी आकर के बैठते हैं, अलग अलग दिशा से आकर के रात्रि को विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ तो सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। उसी प्रकार संसार में जीवों के परिवारों की दशा है। अलग अलग जगह से आएंगे, एक जगह एकत्रित हो जाएंगे,
कुछ दिन रहेंगे, फिर समय पूरा हुआ, गाड़ी रिवर्स होती है, फिर अलग अलग दिशा में चले जाते। धर्मशाला का भी उदाहरण दिया है। धर्मशाला रहती है, यात्री जो है वो रात्रि को आकर के ठहर जाते हैं, लेकिन वो यात्री सब एक जगह से आने वाले नहीं रहते, सब अलग अलग दिशा से, अलग अलग परिवार से आते। धर्मशाला में एक जगह ठहर गए, प्रातः काल हुआ और सब लोग अपने अपने हिसाब से सब चले चले जाते। उसी प्रकार ही संसार परिवार है, हमारा भी वही हाल है। आए अकेले और मरना अकेले, बीच का संयोग। तो जिसके जैसे जैसे कर्म हैं, उस कर्म के हिसाब से उसको गति मिलती है। अगर नरक में जाने का कर्म किया है तो व्यक्ति मर करके नरक में चला जाएगा। इसका मतलब उसके परिवार के लोग भी नरक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो करेगा सो भरेगा, वो नरक में चला जाएगा। एक ने हाथी घोड़ा बैल कुत्ता बनने का काम किया तो मर करके हाथी घोड़ा बैल कुत्ता पशु पर्याय में चला जाएगा। एक व्यक्ति है, मनुष्यत्व है उसके अंदर, दया भाव है, परोपकार के भाव है, तो मनुष्य से मनुष्य वापस हो जाता है। और विशेष ही धर्म साधना है, मंत्रानुष्ठान है, पूजा पद्धति है, देव पूजा है, भगवान की पूजा है, अर्चना है, गुरु की सेवा है। ये जो आध्यात्म जगत है, साधक लोग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी भक्ति पूजा अर्चना और उनको भोजन दान, ये अगर किया तो वो व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाकर के देव हो जाता है। लेकिन रहेंगे सबके कर्म अलग अलग, अपने अपने कर्मानुसार चारों की गति अलग अलग है। और एक बार बिछड़ गए तो फिर जन्मांतरों में भी फिर वो वापस मिलते नहीं। सिर्फ जीव यहीं हाय हाय करता, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी घरवाली, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा जमाई, हाय मेरा काका, हाय मेरे पिता, हाय मेरी माता, इस प्रकार का या करता है, मोह कराता है। तो क्या है, मोह के हिसाब से या आकर के और प्रत्येक अपनत्व को उसका अपनाता है, लेकिन वो तुम्हारे रहते नहीं, छोड़ करके चले जाते, या तुम उनको छोड़ करके चले जाते। जब तुम्हारा मरण हुआ तो कमला चलतन पेड़, 4 पेड़ तुम्हारी पत्नी चली जाएगी, मरघट तक परिवार, शमशान भूमि तक परिवार के लोग चले जाएंगे। उसके आगे कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। लोक लाज शर्म से कोई घर के दरवाजे तक, कोई घर के बाहर तक, कोई चौराहे तक, कोई शमशान के आधे रास्ते से, और कोई जो क्या शमशान घाट पहुंचा दिया और उसकी क्रियाएं हो गई, घर में वापस लौट करके आ गए। नई बात 9 दिन की भूली चुकी 13 दिन की, उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाते। ये संसार की स्थिति है। अब क्या करिए, वस्तु स्वरूप को समझिए, अपने को अकेला समझिए, एकला चलो रे। अपने को अकेला समझो, अकेला समझ करके, और हमारी दुर्गति नहीं हो, हम नरक में नहीं जाएं, हम हाथी घोड़ा बैल कुत्ता नहीं बन जाएं, चूहा नहीं बन जाएं, बिल्ली नहीं बन जाएं, पशु पक्षी नहीं बन जाएं, इसका हमको ध्यान रखना है। और मनुष्य पर्याय है, मनुष्य में भी आए तो सारे के सारे मनुष्य मानव जो है सुखी है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो सोना चांदी की थाली में हलवा पूरी चक्की नुक्ति खाते, और बहुत से लोगों को थाली तो स्टील की थाली नसीब जाने तो, जो पेड़ के पत्ते हैं
उसके ऊपर भी रोटी रख करके खाने का नसीब नहीं रहता, हाथ में ले लेते, चटनी ले लेते और सूखी फूकी खा करके पानी पी करके अपना जीवन बिताते। तो एक दुखी जीवन, मनुष्य पर्याय में भी अनेक प्रकार के दुखी जीवन है। सड़क पर बैठो, मंदिरों के आगे बैठे रहेंगे, अनेक प्रकार के भिखारी, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस प्रकार की स्थितियों में अगर उनको जा करके आप देखेंगे तो उनकी क्या दुर्दशा है। मनुष्य पर्याय तो है, मानव पर्याय में तो आए, लेकिन उनकी दुर्दशा तो देखिए आप। तो अगर ऐसी दुर्दशा तुम नहीं चाहते, मेरा इतने काम कहना है, अपने जीवन में मानवता बनाए रखो, मानवता कभी मत छोड़ो। मानवता के हिसाब से जो कार्य तुमको करना है वो कार्य तुमको करना है, करोगे तो पाओगे, नहीं तो दुर्गति में जाकर के दुख पाओगे। समझ गए होंगे आप सब लोग अच्छी तरह से। अच्छा, और संसार शरीर भोगादि से मोह हटा करके अपने को अकेला समझकर और ईश्वर की आराधना करो, गुरु की सेवा करो, उससे आप लोगों को कल्याण होगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।